अष्टावक्र गीता भाग 14। आज हम अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इनमें बाहर से तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, पर भीतर के तल पर बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी सभी कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना की पूर्ति के लिए करता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है, पर ज्ञानी सब कार्य अज्ञानी की तरह करता है, लेकिन भीतर जगा हुआ रहता है। इस प्रकार वह संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। अहंकार वश कर्म करने वाला ही करता है, पर जिसमें कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, जो भाव एवं अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं असत्य समझता है। अतः वह आत्मानंद में तृप्त होकर अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्तव्यवादी अभिमान से रहित हो जाता है। उसका न प्रवृत्ति में आग्रह होता है, न निवृत्ति में। उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। यदि उस पर कोई कार्य आ भी पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकार वश किए जाते हैं तो वे बंधन है। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा से रहित कर्म ही मुक्ति करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ज्ञान और उपकरण, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लगी, उसने संसार एवं मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं रहती, अपेक्षा रहती है। व्यक्ति की स्वच्छंद हो सकता है। घर गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से जो अपेक्षाएं हैं, वे व्यक्ति को बांधती है। ज्ञानी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। मनुष्य की भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका अपना संसार है, और यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मन होकर विदेह की भांति रहता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य पद, धन, स्त्री, पुत्र, यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में सुख आनंद की अनुभूति करता है। वह सुख की चाह में उनसे बंध जाता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है। वह न त्याग की इच्छा करता है और न ग्रहण की। वह केवल आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। चूँकि ज्ञानी शुद्ध चित्त वाला होता है, अतः वह सभी कर्म सहज भाव से करता है। उसके कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते हैं। वह न प्रशंसा एवं पुरस्कार का आकांक्षी होता है और न अपमान से प्रभावित होता है। अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह फलाकांक्षा के बिना कोई कर्म करता ही नहीं, किंतु ज्ञानी अपने शरीर को एवं मन से परे आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता। वह आत्मस्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, इसीलिए वह फल का भोक्ता नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। सभी कर्मों का आधार है शरीर, मन एवं अहंकार, जिनके कारण समस्त कर्म बंधन होते हैं। ज्ञानी आत्मा में जीता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। ज्ञानी की पहचान
उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न हो सकते हैं। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है। पर सन्यासी व्यक्ति अहंकार एवं वासना में शूद्र स्वरूपों में जीता है। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। सन्यास क्या है? अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वह शरीर एवं इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, उसे उससे कोई सार नहीं दिखाई देता है, उसे उसमें रस नहीं आता है, तब सन्यास का जन्म होता है। सन्यास संसार के अनुभवों का सार या निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता, होता है। ये कार्य नहीं है, अनुभूति है। उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है और वही शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है, किंतु उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक उलझा जाता है। अष्टावक्र जी का मत है कि जो इन विचारों से थककर शांति को प्राप्त होता है, वह विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसीलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, वही आत्मज्ञान के फल को प्राप्त करता है। जिसने संसार को जाना ही नहीं, वह आत्मा को क्या जान सकेगा? यह परमात्मा को प्राप्त कर कैसे सकेगा? कैसे आनंदित हो सकेगा? चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं, जो अशांति का कारण है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए समाधि का सहारा लेता है, किंतु ज्ञानी की समस्त चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाने से वे विक्षेप रहित हो जाता है, अतः उसे समाधि की आवश्यकता नहीं होती। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार की मूल पाप है अहंकार। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है। इसी से उसमें कर्तापान का भाव उत्पन्न होता है। कर्तापान के कारण वह कर्म फलों का भोक्ता होता है। यदि उसका अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापान से मुक्त हो सकता है। अतः मुक्ति के लिए कर्म नहीं छोड़ना है, प्रत्युत अहंकार छोड़ना है, कर्तापान छोड़ना है। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्ण शांत हो जाता है। उसके सभी प्रकार के द्वंद्व मिट जाते हैं। उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभावानुकूल होते हैं। वे सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। वह ध्यान या कर्म भी करता है तो चेष्टा रहित, श्रम रहित, बिना किसी निमित्त या हेतु के। मंदबुद्धि वह है जो केवल शूद्र वासनाओं से ग्रस्त होता है, जिसका चित्त वासनाग्रस्त अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है। वह तत्व बोध को पाकर भी उसे विकृत कर देगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा न पड़े। वह अपनी अनुभूति को सही रूप में प्रकट नहीं कर सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्रदर्शन से अहंकार बढ़ता है। अष्टावक्र जी बताते हैं कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, यह एक क्षण में मिलता है, जिसे राजा जनक को मिला। ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल जागृत सजग रहना होता है, जो भीतर ही मौजूद है। फिर उसकी खोज कैसी? जो हमारा स्वभाव ही है, उसके लिए क्या प्रयत्न करना? सारा प्रयत्न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना होता है, क्योंकि जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का आभास नहीं हो सकता। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मज्ञान की प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि चित्त की अनेक वृत्तियां हैं। एक एक को छोड़ने के लिए
प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि मूल तो अहंकार है। अहंकार एवं वासना जिनके रहने से वृत्तियों को काट देने पर भी वे नए नए रूपों में प्रकट हो जाते हैं। अतः सर्वप्रथम तो अहंकार एवं वासनाओं को नष्ट करना चाहिए, तभी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां स्वतः शांत हो जाती है। उसे कोई प्रयत्न, कोई साधना नहीं करनी पड़ती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, वह बोध स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है। उसको जानने के लिए बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आत्मा हमारा स्वभाव ही है। हमने भूल से शरीर, मन, अहंकार आदि को अपना स्वभाव मान लिया है, जो भ्रांति मात्र है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना होगा। किसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभ्यास से अहंकार बढ़ता है। चित्त की वृत्तियां शांत होने के बजाय और विद्रोह करती है। अतः सभी को छोड़ने से चित्त की शांत अवस्था में ही उसकी अनुभूति होती है। मुक्ति के बारे में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे केवल जानना है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्मा को जान लिया। वह शुद्ध बुद्ध हो गया, फिर उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता। उसकी सभी भ्रांतियाँ मिट जाती है, सभी बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। स्व के सागर में डुबकी लगाना ही मोक्ष है। पर्याप्त आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए अपने को समर्पित भाव से छोड़ देना ही पर्याप्त है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से अपने को समर्पित कर देना चाहिए। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाहरी ज्ञान तो मिल सकता है, पर आत्मज्ञान नहीं। इसके लिए अक्रिया ही मार्ग है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल अपने स्वरूप मात्र को जान लेने से सभी भ्रांतियाँ मिट जाती है और व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा हो जाता है, जो वह है ही नहीं, केवल जान लेता है। साधना का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल निश्चय पूर्वक जान लेना है। इस तरह अष्टावक्र गीता का 14वां भाग हम यही समाप्त करते हैं। कल हम अष्टावक्र गीता का 15वां भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम अष्टावक्र गीता के 8वें प्रकरण का 3रा भाग शुरू करेंगे।